हेलो। जय हिंद, राम नाम, सत श्री अकाल। ये सब्जेक्ट है, जैसे बाहर लिखा है, जब आज़ादी बर्बादी बढ़ गई। आज़ादी के लिए हमारे जो सीनियर लीडर थे और जो हेड थे उनके, महात्मा गांधी जी, उन्होंने आज़ादी में, देश की आज़ादी के लिए, इसमें कोई शक नहीं, भरपूर हिस्सा लिया और निभाया भी उन्होंने। और उनका जो नॉन वियोलेंस का जो था, उनका जो मेथड, वो भी उनका अच्छा था। लेकिन उनके ये मेथड को लगाने से भी वो ऐसे लीडर थे जिन्होंने नॉन वियोलेंस, अहिंसा का मार्ग चुना, कट्टरता से चुना। तब भी वही ऐसे लीडर हैं, उन्हीं ने इतनी बर्बादी देखी, उन्हीं के राज में, उसी के महात्मा गांधी के युग में इतनी ऐसे दुनिया मरी, जैसे कीड़ियाँ मर जाती है ना, ऐसे दुनिया मरी। तो ये बैड लक ही था एक, है ना, कीड़ी की मौत आज़ादी बन के आ गई। तो उसको हम जिक्र करते हैं। आज़ादी के जो मेजर मूवमेंट थे, भाई मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा, उन्होंने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाया 1920 से 1922, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया 1930 से 1934 तक, और इंडिया क्विट मूवमेंट 1942 में चलाया। और इनके बदौलत, आंदोलन के बदौलत हमें आज़ादी के लिए ब्रिटिश को मजबूर किया। 15 अगस्त 1947 को भारत का पार्टीशन हुआ। आपको इसका पता है कि पार्टीशन दो स्टेट का हुआ, एक बंगाल का और एक पंजाब का। कारण ये था कि बाउंड्री लाइन यहीं पे अमेंडमेंट हुई, है ना, बाउंड्री लाइन जो थी यहीं पे अमेंडमेंट हुई, ये दोनों स्टेट बॉर्डर पे थे। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान, जो जानी नुकसान, डेथ किसका, कहाँ की हुई? पंजाब वाले इस साइड में हुई, पंजाब वाले साइड में हुई थी ज़्यादा मौत। आप ये देखो, डेथ हिंदू, मुसलमान, सिख 5 लाख की मौत मिनिमम है। ये फिगर इसका पता नहीं है सही, लेकिन ये मिनिमम मौत है, हुई थी। और एक्सेप्ट फ्रॉम मूवमेंट्स, इनमें अगर देखा जाए डेथ जो हुई, इनके अंदर डेथ हुई जो मूवमेंट के अंदर, उनको छोड़ के, उनको इसलिए छोड़ के कि देखो 10,000 तो जो इंडिया क्विट मूवमेंट में लोगों की मौत हो गई थी, 10,000, और 60,000 जेल में थे, वो भी मारी गए। उनको कौन सा रिकॉर्ड था? गुलाम तो थे हम लोग जेलों में सड़ के मरे, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन एक जो रिकॉर्ड मिलता है, 10,000 महात्मा गांधी मानते हैं 10,000 मौत इंडिया क्विट मूवमेंट में होगी, 10,000 मौत, बाकी 60,000 जेल में थे लोग। तो ऐसे मूवमेंट के अंदर जेल में थे लोग बेचारे। और इन मूवमेंटों के अंदर जो बर्बादी हुई, उसको भी अगर आप देखो, सुनोगे तो हैरान है। ये बाइकआउट का ये मूवमेंट थे, बाइकआउट करना है ब्रिटिश की एटम का, उनकी वस्तुओं का, है ना, उनके रेलवे का, दारू के ठेकों का जो इंडिया में चला रहे थे, जिनसे उनको आमदन होती थी, उनके कपड़ों का, ये बाइकआउट के मूवमेंट ही थे। उनकी चीज़ों का बाइकआउट करो ताकि वो चले जाएं। तो ये गांधी जी का मेन मकसद होता था कि शांतिपूर्ण तरीके से बाइकआउट करो ब्रिटिश का, है ना। लेकिन इस बाइकआउट के पीछे गरीब पहले था, हिंदू, हमारा देश हिंदू, मुस्लिम, सिख पहले गरीब थे। तो फिर बाइकआउट, नौकरियां छोड़ दी, काम भी छुट गए, है ना। तो उससे लोग और गरीब होकर पिस के मरे। तो और फिर ये एक्सेप्टेड, इसलिए बोला ये एक्सेप्ट है। ये कितना दर्द था ये तो अलग है। लेकिन पार्टीशन 15 अगस्त का दिन, 14-15 अगस्त का दिन, अकेला एक अमेरिकन की पत्रकार हैं जो मौके पे फोटो खींच रहे थे। उनका नाम मुझे अभी, कल मैं पढ़ रहा था, अभी मेरे को नाम भूल गया है। अमेरिकन की पत्रकार मौके पे थी। वो बोलती है कि अगर ये जो बॉर्डर है, जो हमारा ये नेशनल हाईवे जाता है, ये वाला ग्रांड ट्रक रोड हमारा हिंदुस्तान का पेशावर को जो बाघा बॉर्डर से क्रॉस होता है, वो बोलती है इस बॉर्डर, इस रोड के ऊपर दोनों तरफ ऐसे लाशें खिड़ी पड़ी थी, एक दूसरे को काटा गया था। हिंदू ने मुस्लिम को, मुसलमान ने सिख को, सिख को मुसलमान ने, मतलब ऐसे काटे पड़े थे। बोलते हैं जो डॉग थे, कुत्ते, वो ओनली वो खाते थे उनकी कालजा, बस सब चीज़ खाते थे, बाकी ऐसे पड़े थे। वो पत्रकार लिखती अपने अखबार में, अमेरिका की से आई थी जो कवर करने के लिए आज़ादी को। तो उसने लिखा था कि ऐसे लाशें पड़ी थी बाघा बॉर्डर इस रोड के ऊपर आगे लाहौर की तरफ।
तो आप अंदाजा लगा लो, ये इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले साल हॉरर रिमेंबर डे बनाया, ये इसका इनॉग्रेट किया था कि ये 15 अगस्त का दिन हॉरर रिमेम्बरेंस डे मनाया जाएगा। ये 14-15 अगस्त का, ये इतना हॉरर मतलब समझते हो। जब उसके बाद मेरी नानी जो बताती थी, वो बोलती थी अगले 10 साल तक हम रात को उठ के डर के बैठ जाते थे चारपाई के ऊपर, डर के लोग अब ऐसे रात को उनको सुपना आता था, डर के बैठ जाते थे। जो उन्होंने इतने हॉरर, इतने भयानक भयंकर सीन देखे थे मारते हुए लोगों को एक दूसरे को, तो वो चीज उसकी और वो भी बताती थी और अखबार भी बताती है कि सबसे बेशर्मी की जो हद पार हुई थी इसके अंदर, औरतों को उठाया गया, लड़कियों की कंपटीशन चल रहा था, कितनी औरतें उठाई जानी है एक दूसरे की, कितनी लड़कियां उठाई जानी है ना, और बच्चों को मारा गया। इतना ये आजादी थी, ये महात्मा गांधी जीवित ही थे इस दिन। तो ये आजादी कैसी आजादी थी, इसलिए लिखा है आजादी बर्बादी बन गई। तो खास करके पंजाब में मोस्टली जो शिफ्ट हुए थे ज़्यादा जो सिख और हिंदू थे, 1 करोड़ लोग उधर से इधर को आए, मान के चलो 50 लाख इधर से उधर को गए, है ना, या 75 लाख इधर से उधर गए मुस्लिम, और 1 करोड़ उधर से इधर आए, ऐसी डिटेल है। लेकिन सबसे ज्यादा कत्लेआम हुआ हिंदू सिख का। तो ये किसका भी हुआ, चाहे मुसलमान भाइयों का हुआ चाहे किसी का हुआ, लेकिन ये कत्लेआम एक बेशर्मी की हद टप गई थी। आदमी कई सालों तक इसको जब याद आती थी उसको वो खाना भी छोड़ देता था कुछ पल के लिए। और मिल्खा सिंह की भी आप देखो, उसके घर वाले सारे, मिल्खा सिंह जो हमारा रनर था उसके सारे घर वाले उधर मार दिए थे, अकेला मिल्खा सिंह बचा था, एक उसका और रिश्तेदार सिर्फ बचा था, बहन। और वो बोलता है कि मैं इसलिए एक कंपटीशन हार गया था कि मुझे उस रात को ये हॉरर रिमेम्बरेंस हो गया था, हॉरर ये सपना आ गया था रात को। उस रात मैं सोया नहीं, सुबह मैंने भागना था एशिया कंपटीशन के अंदर हिस्सा ले रहा, तो हार गया था सुबह। उसको रात को उसकी याद आई थी उस सीन की जो उसने देखा था, मारे हुए लोगों को अपने घर में सामने मार के गए थे। तो ऐसे ही कत्लेआम हुआ। तो इसके अगर सीनियर लीडर गांधी जी थे, तो गांधी जी इसको गांधी जी के नाम से ये भी जोड़ा जाएगा। अगर बड़ा काम भी गांधी जी के नाम से, आज़ादी भी जोड़ी जाती है, तो ये हॉरर रिमेम्बरेंस डे जो मोदी जी ने बनाया है, ये उनके नाम से जोड़ा जाएगा। तो इसके अंदर भी कुछ किया जा सकता था, है कि नहीं बात, एक डिस्ट्रिक्ट करके खाली किया जा सकता है दोनों तरफ से, लेकिन ये तो ऐसे हो गया एकदम, सोचा भी नहीं था किसी ने कि इतना नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ। और ये हॉरर लफ्ज़ ये कि जो ठीक निकाला है कि बाद तक लोगों को सीन याद आते रहे, वो लोग अभी ज़्यादातर लोग गुजर गए हैं मान लो, तो अभी भी लोग बहुत हैं, अभी भी जीवित हैं जिन्होंने ये सीन देखा हुआ है। वो 75 साल आज़ादी को हुए, कम से कम अभी 90-95 साल वाले लोग अभी भी जीवित हैं। तो ये इसलिए ये बनाया गया है कि जब आज़ादी बर्बादी बन गई। लेकिन अभी देखो, अभी आज के बच्चे कोई मानेंगे, कोई सुनेगा भी नहीं, सुनना भी नहीं चाहता, क्योंकि उनके साथ हुई नहीं। जब कभी होगी तो वो आगे बोलेंगे, आगे फिर बोलेंगे दुनिया को, है ना। तो जिनके साथ हुई थी वो हमारी जो जनरेशन हमारी है, जो 59 का जन्म है हमारा, हमने उनकी गरीबी देखी यहाँ पे जो शिफ्ट होके आए इधर। ये पंजाब ही था, हरियाणा हिमाचल तक सारा पंजाब था। तो मैं भी जैसे अम्बाला में हूँ, तो हमने वो गरीबी देखी। हमारे माँ बाप के पास कुछ भी नहीं था, एक खाने को भी नहीं था। हमने उनको दूर से देखा, हमारे लिए कैसे बंदोबस्त करके ला रहे थे हमें पता है। इतनी बुरी हालत आज़ादी नहीं करती थी। तो मैंने तो आंखों से देखा वो गरीबी बहती हुई 59 से लेकर हम 65 तक। तो अब अनाज, अगर किसी घर में अनाज आ गया ना, समझ लो अमीर है वो, ऐसी हालत थी। पशुधन के ऊपर गुजारा था लोगों का बस आने के बाद इधर। इतनी देखो जानी ये दुख हुआ। तभी तो ये मोदी जी ने इसको हॉरर रिमेम्बरेंस डे के लिए बोला है कि इसको याद रखना चाहिए और इतिहास में दोबारा से ऐसा नहीं होना चाहिए। जय हिंद।